नमस्कार दोस्तों, अब हम उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, प्रतिधारा क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पानी के संरक्षण के लिए गुर्दे के अंदर काम करने वाला काउंटर वर्तमान तंत्र मुख्य अनुकूलन है। गुर्दे के अंदर दो काउंटर वर्तमान तंत्र है, वे हेनले लूप और वासा रेक्टा है। हेनले का लूप नेफ्रॉन का यू आकार का हिस्सा है। ट्यूब विपरीत दिशाओं में दो अंगों में रक्त प्रवाह करती है और यह काउंटर धाराओं को जन्म देती है। वासा रेक्टा एक अपवाही धमनी है जो वृक्क के अंदर नलिकाओं के चारों ओर एक केशिका नेटवर्क बनाती है। यह हेनले के लूप के समानांतर चलता है और यू आकार का है। वासा रेक्टा के दो अंगों में रक्त विपरीत दिशाओं में बहता है। नतीजन अवरोही अंग में वृक्क मज्जा में प्रवेश करने वाला रक्त आरोही अंग में निवर्तमान रक्त के निकट संपर्क में आता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म द्वारा आंतरिक मज्जा में कॉर्टेक्स में 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर और से 1200 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर में ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। यह एकाग्रता ढाल को बनाए रखने में मदद करता है, जो बदले में नलिकाओं को इकट्ठा करने से पानी की आसान आवाजाही में मदद करता है। ढाल NaCl और यूरिया के आंदोलन का एक परिणाम है। दूसरा प्रश्न, उत्सर्जन में यकृत, फुफ्फुस तथा त्वचा का महत्व बताइए। मल त्याग की प्रक्रिया में लिवर, फेफड़े और त्वचा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिगर की भूमिका, लिवर कशेरुकियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करता है। यूरिया का निर्माण यकृत में ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। अमोनिया एक विषाक्त पदार्थ जल्दी से बदल जाता है। यूरिया लिवर में और शरीर के थैंस खत्म हो जाते हैं। लिवर में विघटित हीमोग्लोबिन वर्णक को पित्त पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में बदल देता है। फेफड़ों की भूमिका, फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं। त्वचा की भूमिका, त्वचा में कई ग्रंथियां होती हैं जो छिद्रों के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसकी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, पसीना और वसामयी ग्रंथियां। पसीना ग्रंथियां अत्यधिक संवहनी और ट्यूबुलर ग्रंथियां होती है जो अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से अलग करती है और पसीने के रूप में बाहर निकालती है। पसीना शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी को बाहर निकालता है। वसामयी ग्रंथियां शाखित ग्रंथियां होती हैं जो सीबम नामक तैलीय स्राव का स्राव करती है। तीसरा प्रश्न, मूत्रण की व्याख्या कीजिए। मूत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूत्राशय से मूत्र उत्सर्जित होता है। जैसे ही मूत्र जमा होता है, मूत्राशय की मांसपेशियों की दीवारों का विस्तार होता है। दीवारें मूत्राशय में संवेदी तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती है। एक पलटा क्रिया स्थापित करती है। यह पलटा आग्रह को उत्तेजित करता है मूत्र को बाहर निकालने के लिए। मूत्र की निर्वहन के लिए मूत्र मार्ग दबाने वाला यंत्र आराम करता है और मूत्राशय के अनुबंध की चिकनी मांसपेशियों यह मूत्र से पेशाब को बाहर निकाल देता है। एक वयस्क मानव प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। चौथा प्रश्न, परासरण नियमन का अर्थ बताइए। परासरण नियमन एक होम्योस्टैटिक तंत्र है जो इष्टतम तापमान को नियंत्रित करता है। ऊतकों और शरीर के तरल पदार्थों में पानी और लवण, यह एक आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है। पांचवा प्रश्न, तलीय प्राणी सामान्यतः यूरिक उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते हैं, क्यों? तलीय जानवर या तो यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक होते हैं और अमोनोटेलिक नहीं होते हैं। इसका कारण निम्नलिखित दो मुख्य कारण हैं। अमोनिया प्रकृति में अत्यधिक वैश्ला होता है, इसलिए इसे यूरिया या यूरिक एसिड जैसे कम विषाक्त रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। स्थलीय जानवरों को पानी के संरक्षण की आवश्यकता अमोनिया पानी में घुलनशील है। इसे लगातार खत्म नहीं किया जा सकता है।
इसलिए इसे यूरिया या यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है। ये रूप कम विषैले होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। यह स्थलीय जानवरों को पानी के संरक्षण में मदद करता है। और इसी तरह हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।